एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 एमएलए को नोटिस जारी किया गया है और उनकी अयोग्यता पर जवाब मांगा गया है। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से जारी सियासी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र में मचे सियासी तूफान के बीच विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर विधानसभा सदस्यता से अयोग्यता पर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें, यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब नार्वेकर ने एक दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें भारत निर्वाचन आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है और मुख्यमंत्री शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द शुरू होगी। नार्वेकर ने कहा था, एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना गुट के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर अयोग्यता पर जवाब मांगा गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर उससे विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। विधायक सुनील प्रभु ने अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में पिछले साल उस वक्त शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की थी जब शिंदे गुट ने विद्रोह किया था और जून 2022 में राज्य में नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था। शीर्ष अदालत ने 11 मई को अपने फैसले में कहा था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अदालत ने कहा था कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को बहाल नहीं कर सकती क्योंकि शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर शिवसेना नेता ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का फैसला किया था। ये नोटिस बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल इस नोटिस के बारे में ही अभी तक उद्धव गुट बार बार बात कहता रहा है। दरअसल अजीत पवार जिस तरीके से सरकार में शामिल हुए हैं उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। योग्यता अयोग्यता पर क्या फैसला आएगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। स्पीकर इस पर क्या निर्णय लेते हैं। आपको याद होगा कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट का ये मामला नहीं है, कोर्ट इस पर फैसला नहीं देता है और ये निर्देश दिए गए थे या स्पीकर को ये कहा गया था कि जल्द से जल्द आप इस पर सुनवाई करें और उसी पर अब कार्यवाही आगे बढ़ी है। दोनों ही गुट में जो विधायक हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। ये फूट सामान्य फूट नहीं है। भारतीय राजनीति में कुछ जैसे नज़ीर सी पेश हो जाती है, कुछ मिसालें बन जाती हैं, वैसा ही कुछ एनसीपी और शिवसेना के साथ हुआ। एक अलग मॉडस ऑपरेंडी चल रही है जहां पूरा का पूरा दल जो है वो पार्टी के नेतृत्व से सहमत नहीं होता है, फैसलों को पलट देता है, उन पार्टियों के साथ या उन गठबंधन में चला जाता है जिसके खिलाफ उनकी पार्टी दिखाई पड़ती है। दोनों ही दलों में, शिवसेना और एनसीपी में यही चीज़ हुई है। एनडीए के खिलाफ महाविकास अघाड़ी बना जिसके ये दोनों प्रमुख घटक दल हैं और इनका बड़ा धड़ा जो है वो टूटकर अब एनडीए के साथ आ गया, सरकार का हिस्सा बन गया है। लेकिन यहाँ बात आती है कि क्या ये निर्णय लेना सही है या गलत है। इसको लेकर बड़ी पेचीदगियाँ हैं। अगर तर्क देखा जाए शिंदे और अजीत पवार गुट का तो ये है कि संख्या बल, संविधान, चुनाव आयोग की अर्हता के लिहाज से उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। शिंदे ने इसको साबित भी किया है चुनाव आयोग में। लेकिन अब बात यह आती है कि इस तरीके से पार्टी को तोड़ देना, पार्टी से दूर चले जाना, ये विधायकों की दल बदल कानून जो है, योग्यता अयोग्यता पर भी फैसला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट बार बार कहता रहा है, संजय राउत जो सरकार गिरने की बात कहते रहे वो इसी दम पर कहते रहे। निर्णय क्या आएगा, जैसा मैंने कहा कि वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को मजबूत रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। ये नोटिस जब जारी हुआ है उसकी टाइमिंग को भी देखिए। अजीत पवार ने पहले सरकार को समर्थन दे दिया, अपने 8 मंत्री बनवा दिए, खुद उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, सरकार का 200 विधायकों के साथ चलने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कुछ विधायकों की कमी दिखाई पड़ती है, लेकिन एकनाथ शिंदे का यह दावा रहा कि हम मजबूत सरकार के तौर पर चल रहे हैं और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। दूसरी तरफ अभी पार्टी अजीत पवार के पाले में आई नहीं है, लड़ाई चल रही है, कानूनी पेचीदगियां यहाँ पर बरकरार हैं। उतना आसान भी नहीं दिखता जितना शिंदे के लिए हो गया था। शिंदे के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि विधायक और सांसद दोनों ही बड़ी तादाद में उनके साथ में लगातार बने रहे और केंद्र के नेतृत्व पर उन्होंने ज़्यादा भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी इसके पीछे एक बड़े चेहरे के तौर पर माना जाता है, इस कॉन्फिडेंस के पीछे माना जाता है। क्या अजीत पवार के साथ में कॉन्फिडेंस है? वो भी एनडीए नीति सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इसी तरह का रुख अब बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मजबूत सरकार है, आगामी चुनाव के विषय में भी यही कह रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या वो पार्टी को अपने पाले में शिंदे की तरह ला पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। बहरहाल उस समय पर भी ये योग्यता अयोग्यता ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल नोटिस जारी किया गया है शिंदे गुट के विधायक और उद्धव गुट के विधायकों। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।